सुग्रीव की भैया संगत का बड़ा असर है। ऋषमुख पर्वत के पास जब राम जी आए ना तो सुग्रीव की बीपी हाई हो गई। लगता है बाली ने मारने वाले शूटर भेजे। हनुमान जी बोले बेचैनी क्यों बढ़ रही? सुग्रीव बोला देखो दो आए हैं धनुषधारी। हनुमान जी बोले तो? सुग्रीव बोला भैया कहीं मारने नहीं आए हो, बाली तो यहां आ नहीं पाता, श्राप है। लगता है दूसरों को ये पैसा दिया है। हनुमान जी बोले डरो मत, पहले हम चेक कर लें शूटर है कि नहीं। तो सुग्रीव बोला कैसे चेक करोगे? हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हमें सब आता है, टेकल कर लेंगे। तो सुग्रीव बोला फिर करोगे क्या? यदि मान लो वो शूटर हुए तो? हनुमान जी बोले एक काम करना, जल्दी भाग लेना, भागने में तुम माहिर भी हो, भाग ही तो रहे हो, भाग लेना। तो सुग्रीव बोला हमें कैसे पता लगेगा कि ये शूटर है? हनुमान जी बोले हम बात इन लोगों से करेंगे पर देखेंगे तुम्हारी तरफ, और बार बार यदि हम आंख बंद करें और खोलें समझ जाना खतरा है। दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। और सुनो यदि हम मुस्कुराएं तो समझ जाना सब राइट फाइट है। सुग्रीव बोला ये बहुत बढ़िया उपाय है। अब हनुमान जी आए तो ब्राह्मण भेष बनकर आए, राम जी से परिचय किया। आप कौन हो? राम जी ने परिचय इतना सरल दिया, बोले हम दशरथ के बेटा हैं, हमें पिताजी ने वन भेजा है, दशरथ के पुत्र हैं, हम पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा मानकर वन आए हैं। भैया एक बात बोलें? कह दो बोलो। अरे बोलो ना। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, कीजे कार्य परम शुभ जानी। जो बेटी अथवा बेटा माता पिता गुरु की बात मान करके जीवन जीते ना, उन्हें कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। हाँ, राम जी बोले हमको पिताजी भेजे हैं। हनुमान जी बोले जय हो प्रभु। राम जी ऐसी बात किए कि हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, हनुमान जी ने अपनी वाणी से परिचय बता दिया। राम जी भी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण इन ब्राह्मण को देखकर लग नहीं रहा ब्राह्मण है, इतने ज्ञाता हैं ये, सात स्वर में बोलते हैं, शास्त्रज्ञ हैं, सरल हैं, मर्मज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं। ऐसी विद्वत्ता हमने किसी के अंदर नहीं देखी। लक्ष्मण हमको लग रहा ये ब्राह्मण के भेष में कोई देवता है। हनुमान जी भी लक्ष्मण जी की तरफ देख करके बोले भैया एक बात बोले? बोले हाँ, ये जो तुम्हारे बड़े वाले भैया है ना, ये नर के भेष में हमको नारायण लग रहे हैं। दोनों की बात हुई, आंखें मिली। हनुमान जी बोले प्रभु भूल गए क्या? राम जी बोले नहीं भूले, बाल्यकाल में हम मिले थे ना, तुम वही हनुमान हो ना। एक बात बताओ, अपना भेष क्यों छुपाए, ब्राह्मण बनकर क्यों हमारे पास आए? हनुमान जी बोले वाह प्रभु, आप नारायण नर बनकर आ सकते हो तो हम ब्राह्मण बनकर नहीं आ सकते हैं क्या? जो आप किए वही तो हम किए। राम जी बोले तुमसे जीतना मुश्किल है, आओ गले लगे। उसके पहले हनुमान जी बैठ गए और हाथ जोड़कर पता है क्या बोले? यक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। प्रभु एक प्रार्थना करें। हाँ, आप नारायण नर हो, हम बानर हैं, प्रभु आप हमें भूल मत जाना। राम जी बोले क्यों? भगवान हमारे जैसे तो आपके लिए हजारों भगत हैं, पर हमारे लिए तो एक आप ही हो, और आप हमें भूल जाओगे तो हम किधर जाएंगे, हम कहां जाएंगे? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां
चरणों को छोड़कर हम जाएं कहां? प्रभु हम बानर हैं, आप श्रेष्ठ हो, आप नारायण हो, और हमारी तो मति बहुत विचित्र है। प्रभु आप हमें भूल ना जाना, हम भूल सकते, ये बड़ी अच्छी प्रार्थना है। कभी भगवान के सामने जाना ना, आप लोग मंदिर जाना, कभी बागेश्वर या कभी कहीं भी मंदिर जाना, भगवान से मंदिर आप इसलिए मत जाया करो कि आप भगवान को देख सको। हमने बहुत लोग देखे हैं हमारी कथाओं में या मंदिरों में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि भगवान को देख सकें। बांदा वालो, मंदिर तुम इसलिए मत जाया करो कि तुम भगवान को देख सको, मंदिर इसलिए जाया करो कि भगवान तुम्हें देख ले, भगवान आपको देख ले, बात बन जाई। एक अंधा आदमी था हमारे बगल में, उसका नाम सुरेश है, ढोलक बजाता है, ढोलक, एक कीर्तनकार के साथ रहता है। हमारे यहां छतरपुर जिले में एक जगह है लवकुश नगर, वहां पर एक कीर्तनकार हैं माता दीन विश्वकर्मा, उनके साथ एक ढोलक वादक रहता है सुरेश। एक बार वो गाड़ी भर करके बागेश्वर धाम दर्शन करने आए तो कीर्तनकार ने ढोलक वादक सुरेश से कहा, भैया तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता, धाम पे भीड़ बहुत है, तुम मंदिर देख नहीं पाओगे, गुरुजी को देख नहीं पाओगे, एक काम करो तुम गाड़ी में बैठो, हम प्रसाद ला के दे देंगे। सुरेश ने पता है क्या कहा? करोड़ों की बात कही। वो बोला, भैया हम भी मंदिर जाएंगे दर्शन करने बागेश्वर बालाजी के। कीर्तनकार ने कहा, तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता, तुम क्या देखोगे? सुरेश बोला, बाबूजी हमें नहीं दिखाई पड़ता तो क्या हुआ, पर हम मंदिर जाएंगे, भगवान हमें तो देख लेगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कह रहे राम जी से, यक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारी यौना, दीन बंधु भगवान। हे भगवान हमें विसार मत देना, हमें भूल मत जाना। भगवान बोले चिंता मत करो। गले लगा लिया हनुमान जी को, गले लगाया तो हनुमान जी सुग्रीव की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब पता है हनुमान जी क्या बोले? नाथ शैल पर कपिपति रही। भाई प्रभु ये जो पर्वत है ना, इस पर्वत के ऊपर बानरों के राजा रहते हैं, सुग्रीव। तो राम जी हंस गए। हनुमान जी बोले हंस क्यों रहे? राम जी बोले ये बानरों के राजा कैसे? 8 बंदर हैं मात्र इनके पास में, ले देकर 8, और ये बंदरों के राजा कैसे? द्विवेद महेंद्र, ये नल नील और तुम, ये 8 बंदर इनके, ये बानरों के राजा कैसे हैं? कहां से बानरों के राजा है? बानरों का राजा तो बाली है ना। हनुमान जी बोले प्रभु जैसे आपने कहा वैसे ही हमने जवाब दिया। राम जी बोले हमने क्या कहा? बोले वाह, आपने कहा था ना कि पिता दीन मोहि कानन राजू, माता जी से झूठ बोला था ना आपने कि मुझे पिताजी ने बन का राजा बनाया है, तो जैसे आपको आपके पिता ने बन का राजा बनाया ना, ऐसा मां को कहा, वैसे ही हम कह रहे नाथ शैल पर कपिपति रही। राम जी हंस गए। तुमसे कोई बातों में हनुमान जी जीत नहीं सकता, बातों में बहुत चतुर हो, बहुत चतुर हो, कोई जीत नहीं। और सच भी यही है, विद्यावान गुणी अति चार, राम काज करी बैठो। तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। जरा ध्यान से सुनना बांदा वालों, हनुमान जी जैसा सलाहकार मिलेगा तो क्या होगा। हनुमान जी बोले प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहे, आप चलो पर्वत पर, राजा रहते हैं बानरों के। राम जी बोले हम क्या करें? बोले आप मित्रता कर लो। राम जी बोले क्यों करें? हनुमान जी बोले प्रभु आप मित्रता करोगे तो आपका भी काम बन जाएगा, उनका भी काम बन जाएगा। क्या आपका काम क्या है? आपकी घरवाली लापता माता जानकी जी, वो खुजवा देंगे, यहां और कोई व्यवस्था है नहीं। उनका काम क्या बन जाएगा? प्रभु उनको एक बीमारी है। कौन सी? डरपोक की। बहुत डरते हैं वो अपने भाई से। कौन भाई से? बोले बाली से। और बाली इतना खतरनाक है प्रभु कि जिसके सामने आ जाए उसकी आधी शक्ति खींच लेता है। एक व्यक्ति हमें मिले,
वो बोले गुरुजी जो बाली था ना उसको एक वरदान था। हमने कहा क्या? बोले वो जिससे लड़ता था आधी शक्ति खींच लेता था, लेकिन वो कलयुग में आ गया। हमने कहा कौन? वो कलयुग में कहां है? बोले वो आजकल घर वाली बन गया। हा 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 हा। हमने पूछा कहां के हो? बोले बांदा के है। हम कहते तो ठीक है, बढ़िया तर्क है, बढ़िया है। तो भैया सुग्रीव जी हनुमान जी राम जी से कह रहे प्रभु सुग्रीव जी ना डरपोक की बीमारी है, डरते हैं। बोले किससे? बोले बाली से। हनुमान जी बोले क्या करें? बोले चलो। राम जी बोले जिनको प्यास लगी हो वो कुआं के पास जाते ना, रोगी मरीज डॉक्टर के पास जाता ना, हम क्यों जाएं? हनुमान जी बोले प्रभु बीमार मरीज ज्यादा शिथिल हो तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है, ये ज्यादा ही शिथिल है। राम जी बोले क्या शिथिलता है? बोले ये नीचे उतर नहीं सकते, बाली का डर है। तो लक्ष्मण जी बोले हनुमान एक बात बताओ। क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि प्रभु के चरण कोमल है, अब कह रहे पर्वत पे चलो, पर्वत पे तो पत्थर है, प्रभु को लग नहीं जाएगा, सब ऐसी लंबी लंबी फेंक रहे हो। हनुमान जी बोले ना ना फेंक नहीं रहे, आपको जाना तो है, पैदल नहीं जाना, हमारे ऊपर बैठ कर जाना है। राम जी बोले हम तो दो हैं। हनुमान जी बोले प्रभु कंधा भी दो है, एक इस तरफ बैठ जाओ, एक इस तरफ बैठ जाओ। राम जी बोले वाह आप पवन पुत्र हो? बोले हाँ है। बोले पवन की तरह चलोगे? बोले बिल्कुल चलेंगे। बोले वाह आपके कंधों पे हम दोनों भाई बैठेंगे, पवन की तरह उड़ोगे तो हम लोग गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु छोटा बच्चा जब पिता के कंधों पे बैठता ना और डर गिरने का डर होता तो वो क्या करता? बालों को पकड़ लेता। आप हमारे सिर को पकड़ लेना, गिरोगे नहीं। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ। क्या? मान लिया कि हम गिरने लगे तो तुम्हारे सिर को पकड़ लें तो हम बच जाएंगे, पर तुम ही गिर गए। भाई जिस हवाई जहाज में बैठे तो उसका सीट बेल्ट लगा लो, पकड़ लो, लेकिन हवाई जहाज ही गिर जाए फिर क्या? पता है हनुमान जी ने क्या जवाब दिया भैया? हनुमान जी बोले प्रभु जिसके सिर पर आपका हाथ रख जाए यदि वो ही गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जिसके शीश पर आपका हाथ हो राम जी, लक्ष्मण जी जिसके सिर पर राम का हाथ हो, क्या वो गिर सकता है? बोलो ना, अरे जोर से बोलो जरा। वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी पार हो जाते जिन पर तू मेहरबान होता है? राम जी बोले भैया तुमसे बातों से नहीं जीत सकते। कंधे पर बैठे एक तरफ लक्ष्मण जी एक तरफ राम जी, सुग्रीव को अग्नि साक्षी बनाकर मानकर परिक्रमा करवाई और शपथ दिलवाई पर वहीं पर कि भैया अग्नि को साक्षी बना करके हम मित्रता कर रहे हैं।